कि जो उनकी लॉन्ग होल्डिंग है, जो गिर के चली गई थी 8% के नीचे, वो धीरे 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 बढ़नी शुरू हो गई है। थोड़े से शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं एफआईज। आईटी में जो हाल फिलहाल थोड़ी तेजी बनी, हमें लगता है कि देखिए 2-3 जगह पैसा आता है उनका। आईटी है, इसके अलावा दूसरा जो खेमा है वो बैंकिंग है, बाकी थोड़ा मेटल ऑटो वगैरह में थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पर भी आता है। तो शॉर्ट कवरिंग के संकेत तो मिल गए हैं। और अगर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, हो सकता है कि अगर बायर साइड में अगर टर्न हो जाए तो बाजार के कॉन्फिडेंस को यहां से मजबूत करने के लिए और ये काफी होगा। और ये स्कॉट बेसेंट का ये जो बयान है ना, ये पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 दिन में ट्रंप की तरफ से या फिर भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हम बयान आते हुए देखेंगे और किसी सुलह की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज और है, मैं मतलब बार बार मैंने जिक्र किया है कि देखिए मानसी और शरद, अमेरिका की जो तलखी है सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, पूरे ब्रिक्स को लेकर है। आप गौर कीजिए कि जहां पर ना ज्यादा टैरिफ है पूरी दुनिया में, वो कहां पर है? ब्राजील पर 50%, भारत पर 50%, 30% साउथ अफ्रीका पर, 30% चाइना पर। तो ये सारे के सारे ब्रिक्स वाले देश हैं और ब्रिक्स एज अ ग्रुप अब ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप G7 जिसका पार्ट अमेरिका है, उनकी अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर आप जीडीपी को देखेंगे तो वो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 35% है। लेकिन अगर आप ब्रिक्स और ब्रिक्स के जो एसोसिएट नेशंस हैं, जिसमें कि कुछ मिडिल ईस्ट के भी देश हैं, बाकी भी देश हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है पीपीपी जीडीपी में वो 45% का है। तो ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। बट ठीक है, आपसी संबंध भी है भारत और अमेरिका के, बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। आज जो भी होगा, मुझे लगता है कि ये झटके का, इस कमजोरी का ये आखिरी दिन होगा। मेरा मानना है कि बाजार खुलने के ना आप आधा घंटा दे दीजिए, आधा घंटा बाजार सेटल हो जाए, इसके बाद आपको डायरेक्शन का अंदाजा बाजार में लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बाजार की डायरेक्शन अगले जो शुरुआती स्तर पे ऑफकोर्स हमने देखना होगा कि किस तरह जो इम्पैक्ट लगातार दूसरे दिन आता है कि रिवर्सल्स देखने मिलती है। लेकिन अभिषेक, निफ्टी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऐसा था कि बड़ी गिरावट आई थी और अभी भी गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड जो है थोड़े से लाल निशान में शुरू होता है। और देखिए आज मंथली एक्सपायरी है और ये आखिरी थर्सडे होगा टेक्निकली देखा जाए जहाँ पे एक्सपायरी होगा। अब से ट्यूसडे होगा अगर आप एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो। अभिषेक, किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी के आज के अप मूव? क्योंकि देखिए रिलायंस का भी एक बहुत बड़ा इवेंट है कल, मार्केट आज में एजीएम आएगा। कल रिलायंस में बड़ी गिरावट आई थी, तो वॉलेटाइल काउंटर्स तो रहने वाले, भले डोमेस्टिक क्यूज हो या ग्लोबल क्यूज हो। तो क्या रणनीति होनी चाहिए वो बताएं निफ्टी की सबसे पहले, अभिषेक। हाँ शरद, देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो कई अहम ईएमएस को हमने पार कर लिया था। लेकिन अभी आप देखिए 5 दिन का ईएमए है 24,860, उसके नीचे है 10 दिन का 24,829, 20 दिन का 24,832, 50 दिन का 24,841। इन सारे ईएमएस के नीचे बाजार अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बस ये 100 दिन आज हम देखते हैं कि क्या उसको निफ्टी डिफेंड कर पाता है। उम्मीद करेंगे कि वो बच जाना चाहिए और 200 दिन का वो काफी नीचे हो तो 24,263 का है। तो काफी क्रूशल ईएमएस को बाजार ने ब्रेक किया है और मंगलवार को 255 अंकों की तेज गिरावट दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। अगर हम इस महीने की बात करें, आज तो खैर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की भी बातचीत हम करेंगे ही करेंगे, थोड़ी वोलेटिलिटी उसकी चलती होगी। लेकिन नेट नेट -0.2% ये गिरावट रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा गिरा, थोड़ा ज्यादा मतलब 2.25% की गिरावट आई है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स लगातार कमजोर हैं और एक एक करके सारे सपोर्ट को निफ्टी बैंक ब्रेक करते हुए जा रहा है। अब मेरा मानना है कि आज ना अब ये 50 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है। मे भी कमजोर खुल के बाजार एक रिवर्सल भी दे, क्योंकि जो होना था शरद मुझे लगता है कि वो हो गया है। यहां से बहुत ज्यादा डिसरप्शन हम देखेंगे नहीं। और हम मंगलवार के सत्र में बातचीत हम कर भी रहे थे तमाम एक्सपर्ट्स से कि क्या ये सारी की सारी चीजें प्राइस्ड इन है। तो एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि यहां से ना अब अच्छी चीज देखेंगे। अब स्कॉट बेसेंट का ये स्टेटमेंट काफी कुछ कह रहा है। ये अमेरिका के मन में क्या चल रहा है, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, ये उसको बयां कर रहा है। देखते हैं ट्रंप का स्टेटमेंट कब आता है। आज के लिए 24,575 ये निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट होगा। 24,825 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। शॉर्ट नहीं करना है,
क्योंकि शॉर्ट करने में देखिए जोखिम है, बाजार की चाल का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा है, तो आप शॉर्ट ना करें। 24,500 मुझे लगता है कि अब एक बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो ही टेक्सचर खराब होगा, अदरवाइज मार्केट में यहां से थोड़ी सी ना बाइंग लोअर लेवल से आनी तो चाहिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर मैं शरद कुछ सेक्टर भी गिरा दूं लगे हाथ में, तो टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, श्रिम्प, ईएमएस वाले जो स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि इनसे थोड़ी सी ना दूरी रख लीजिए, बॉटम फिशिंग की कोशिश ना कीजिए, थोड़ा सेटल हो जाएंगे तब जाके थोड़ा माहौल इसमें बेहतर होगा। और जहां पर थोड़ा सा ना आपको वेटेज बढ़ा देने की जरूरत है आप अगले 1 से 1.5-2 महीने के लिए, वो है एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, रिटेल, क्विक कॉमर्स। तो ब्रॉडली हम ये कहेंगे कि जो कंजम्पशन वाले जो सेगमेंट है ना, वहां पर थोड़ा सा आप अपने स्टांस को बुलिश कर सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं। और निफ्टी 24,575 ये एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन कोई भी ट्रेड तब लेना है, फ्रेश ट्रेड, जब मार्केट आधा घंटा बिता दे, कम से कम 9:45 के बाद ही बाजार के बारे में कोई हम व्यू बनाएंगे और एक्सपर्ट से पूछेंगे भी। कुछ सेशंस ऐसे भी होने चाहिए जब बाजार की चाल को पहले हम समझें और उसके बाद कोई डिसीजन ले, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। और इसी के चलते लगातार ये एडवाइस हमारी तरफ से, मार्केट को एक बार खुलने दें, उसके बाद वॉच लिस्ट में रखें एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद देखें कि आखिर सेंटिमेंट्स जो हैं वो किस तरफ मुड़ रहे हैं उसके बाद। बिकॉज लास्ट वीक के कमजोरी हमने देखी है भारतीय बाजार में, इस सुबह हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हैं, और ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज हैं बोथ ग्लोबली और डोमेस्टिकली भी। टैरिफ जिटर्स जो हैं वो ग्लोबल फ्रंट पर हैं जिसे मार्केट को देखना है, साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट पर एक्सपायरी भी है जिसको हमें समझना है, देखना है, और उसके चलते वॉलेटिलिटी बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। ट्यूसडे सेशन में बेंचमार्क्स में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। अभिषेक, निफ्टी का किस तरह के सेंटिमेंट्स और स्ट्रैटेजी क्या है ये तो आप बता रहे हैं, और सेलिंग प्रेशर काफ़ी हद तक था, नोटेबल वीकनेस वहाँ पर भी नजर आई, इंपॉर्टेंट लेवल्स 24,800 के तोड़े हमने। सेक्टर वाइज भी हेल्थ केयर, फार्मा, पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, एनर्जी, ऑयल, गैस, लगभग हर सेक्टर में कंजम्पशन को अगर छोड़ दें बिकवाली ही थी। लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अभिषेक लगातार कई सेशन से हम देख रहे हैं कमजोरी और थकान का दौर है, और जहां हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स वॉलेटाइल है मार्केट्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी संभल नहीं पा रहा है। 3 दिनों की गिरावट जारी रही थी ट्यूसडे सेशन में भी। अब आज के लिए बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट्स क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मानसिक सेंटिमेंट कमजोर है, और ये भारी गिरावट हमने 700 अंकों की देखी मंगलवार को। एक ही करके सारे के सारे सपोर्ट निफ्टी बैंक तोड़ रहा है। और देखिए चिंता की बात क्या है ना कि हमने अभी बहुत दिन नहीं हुए, आई थिंक कि 18 तारीख को 56,156 ये लेवल तो मुझे याद भी हो गया है, हम वहां पर थे। अभी कहाँ खड़े हैं? 54,500 के नीचे, यानी कि करीब करीब 1650-1700 पॉइंट के ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ गया है, और मंगलवार को 12 के 12 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। अब बैंक निफ्टी की देखिए अपनी दिक्कतें हैं, वेटेज वाली प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर है, उस पर कंसल्टेशन पेपर आ चुका है। देखते हैं कि रेगुलेटर की तरफ से, सेबी की तरफ से क्या फैसला होता है वेटेज को ट्रिम करने को लेकर। जब तक वो होगा नहीं तब तक देखिए ये ना चिंता बनी रहेगी कि 2-3 स्टॉक ही निफ्टी बैंक का पूरा मूड खराब कर देते हैं। सरकारी बैंक हाल फिलहाल अगर हम 2 हफ्ते पहले देखेंगे तो वो चल रहे थे, लेकिन वहां पर भी ठंडक बढ़ गई है। एचडीएफसी बैंक, मतलब अब तो बोनस भी उसके आ गए और भाव आधा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बढ़ने से कोई शेयर को सपोर्ट मिल रहा है, वो नहीं दिखा। आईसीसी बैंक कमजोर है, हमने 1500 रुपए के आसपास के लेवल देखे थे, लेकिन गिर के ये शेयर नीचे आ गया है, और तो अब तो भाव 1400 रुपए के आसपास है, ये कमजोर है। एसबीआई 830 रुपए के ऊपर जा नहीं रहा है। देखिए कमजोरी मतलब होनी चाहिए तो नहीं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है ये आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, काफी हद तक ये टैरिफ से इम्यून भी है। लेकिन ये था कि हाँ चला हुआ था, ये फैक्ट है। हमने ज्यादा रैली देखी थी निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले, फिर वो अब करेक्शन भी आ रहा है। अब सामने ये त्योहारी सीजन खड़ा है, त्योहारी सीजन में थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए।
निफ्टी बैंक के बैंकिंग स्टॉक्स को भी और बाकी जो एनबीएफसी फाइनेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं उनको, क्रेडिट कार्ड वाली जो स्टॉक्स हैं उनको भी फायदा मिलना तो चाहिए। देखते हैं कब होता है, लेकिन यह है कि हाँ, जब तक मामला सेटल ना हो जाए, जब तक ये बिकवाली का दौर रुक ना जाए, 3 दिन आप बता रही हैं कि 3 दिन की बिकवाली लगातार हो गई है, तब तक थोड़ा मामला मुझे थोड़ा सा ना कमजोर ही लग रहा है निफ्टी बैंक का, मानसी। और मुझे लगता है कि अब कुछ दिन और शायद रह गए हैं, लेकिन 54,000 का जो लेवल है काफी क्रूशियल है निफ्टी बैंक के लिए। 54,000 के नीचे अगर गया तो फिर मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस का जो लेवल है अब 54,800 का है। 54,800 पार होने की बात तेजी होगी। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक को छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मामला थोड़ा सा नेगेटिव वहां पर है। अगर मैं आपको कुछ डेटा और बता दूं कि अब रोल ओवर के आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आप देखिए निफ्टी में जो रोल ओवर है ना वो है 63% का। 78% के आसपास का एवरेज रहा है अगर आप पिछले 4-5 महीने का अगर आप चेक करेंगे तो। निफ्टी बैंक 53%, वहां पर